सम्राट चौधरी का ऐलान सुनकर सब हैरान। पेंशन की टेंशन आज से खत्म। सम्राट चौधरी बोले, अब नहीं चलेगा रुपया 1100 प्रति महीना। 1 जनवरी 2026 से पेंशन पर बड़ा फैसला। 1 जनवरी 2026 से 1500 पेंशन देने की तैयारी। क्या है सच? क्या सही में आपका पेंशन राशि 1500 रुपये किया जा रहा है? कब से ये पेंशन राशि आपके खाते में देखने को मिलेगा? तो स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आप वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन में से किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी है तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वही पेंशन से जुड़े 8 नए नियम भी 2026 में लागू किए गए हैं। ये सभी नियम भी आप सभी को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वही ई-केवाईसी से संबंधित ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है कि कितने लाभार्थियों का अब तक ई-केवाईसी हो चुका है और ई-केवाईसी का लास्ट डेट क्या है। वही 3800 जिलों के वर्तमान रिपोर्ट्स भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बिहार पेंशन योजना से संबंधित हम समय समय पर अपडेट्स को लाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, बिहार पेंशन जनवरी 2026 का ताजा और लेटेस्ट अपडेट। ई-केवाईसी की स्थिति देखिए कि सर्वर समस्या और समाधान क्या है। सर्वर में इन दिनों काफी तकनीकी समस्याएं देखने को मिल रही है। दिसंबर 22, 2025 से ही ई-केवाईसी को ऑफिशियली तौर पर शुरू कर दिया गया है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया 22 दिसंबर से ही ई-केवाईसी को शुरू तो किया गया है, लेकिन दिसंबर 27 से लेकर के 29 2025 के दौरान सर्वर डाउन की समस्या आई थी। सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण सर्वर डाउन और सर्वर एरर संदेश दिखाई दे रहे हैं। यह समस्या अस्थायी है क्योंकि पूरे बिहार से एक साथ 1 करोड़ से भी अधिक पेंशन धारक अपना ई-केवाईसी को करवा रहे हैं। इस वजह से कई बार आपको सर्वर में डिले या सर्वर एरर देखने को मिल जा रहा है। सही समय में ई-केवाईसी कब हो पाएगी? तो देखिए कि सरकार की तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है और सर्वर समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि सर्वर कब पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। अब भी ई-केवाईसी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर सर्वर चल रहा है। इस वजह से उतना तेजी से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। जनवरी 2026 में पेंशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिनका ई-केवाईसी अब तक नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 की पेंशन बिना ई-केवाईसी के भी आएगी कि नहीं, क्योंकि पता है कि अभी जनवरी में जो किस्त आने वाला है वो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का किस्त होने वाला है। तो ये किस्त आपको प्राप्त होगी या नहीं? तो देखिए, बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर 2025 की पेंशन ई-केवाईसी से स्वतंत्र है। ये पेंशन आपके खाते में आएगी चाहे आप ई-केवाईसी करवाए या नहीं। दिसंबर की किस्त सामान्य रूप से 10 तारीख के आसपास आएगी। कई बार 9 तारीख से 11 तारीख के मध्य आपकी राशि देखने को मिल जाती है। क्या जनवरी 2026 की पेंशन ई-केवाईसी अनिवार्य है? तो देखिए, जनवरी 2026 से पेंशन जारी रखने के लिए 31 जनवरी 2026 तक ई-केवाईसी लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप समय से ई-केवाईसी
केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 फरवरी 2026 से आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। आपकी जनवरी की किस्त नहीं आएगी। जब तक ई केवाईसी नहीं हो जाती पेंशन ब्लॉक्ड रहेगी। वहीं ई केवाईसी का लास्ट डेट और जानकारी देखिए। अंतिम तारीख पहले 31 जनवरी 2026 बताया गया था, जो कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, लेकिन अभी एक नया डेट जारी किया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑफिशियली ट्वीट करके बता दिया गया है। यह वार्षिक रिक्वायरमेंट है। हर साल आपको आपका जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाना ही होगा। यह प्रोसेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से ही होगी, जो निम्नलिखित स्थानों से आप करवा सकते हैं। उन स्थानों का नाम और सूची हम दिखाएंगे कि आप जा करके कहां पर अपने केवाईसी करवा सकते हैं। सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार द्वारा पोस्ट करके सूचित किया गया है। इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि पेंशन का लाभ को निर्बाध बनाए रखने के लिए जीवन प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। इस पोस्ट में बता दिया गया है कि आप सभी 1.13 करोड़ लाभार्थियों को ये ई केवाईसी करवाना जरूरी है। वही देखिए कि ई केवाईसी से संबंधित नया पोस्टर भी बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। देखिए, समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जीवन प्रमाणीकरण से रिलेटेड ही ये अपडेट दिया गया है। हर दिन पेंशनधारी जुड़ रहे हैं सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था से। 2 जनवरी 2026 तक राज्य के 38 जिलों में 39,67,855 कुल पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। और ये ऑफिशियल डाटा बताया गया है कि बिहार के लगभग 45% से भी अधिक लाभार्थियों का ई केवाईसी हो चुका है। वहीं आप देख सकते हैं कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर रोज अपना ई केवाईसी पेंशनधारी सीएससी सेंटर पर जाकर के करवा रहे हैं। आवश्यक सूचना में बता दिया गया है कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। पहले जो भी तिथि रखा गया था उसे अभी हटा दिया गया है, क्योंकि काफी लाभार्थी परेशान हो रहे थे, लाइन में लग रहे थे, लेकिन उनका ई केवाईसी सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से बिहार सरकार ने आप बता दिया है कि आप आराम से अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, आप फरवरी में भी करवा सकते हैं, आराम से करवाइए। लेकिन हाँ, 2026 का राशि प्राप्त करने के लिए यानी कि जनवरी 2026 का किस्त प्राप्त करने के लिए आपको जल्द से जल्द ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। वहीं देखिए, आप ई केवाईसी इन सभी स्थानों से करवा सकते हैं। वहीं कई ऐसे सीएससी सेंटर वाले हैं जो आपका पेंशन ई केवाईसी करने के लिए 40 से लेकर 60 रुपये का चार्ज यानी कि शुल्क मांग सकते हैं। वैसे ऑफिशियली बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा इतने रुपए की फीस चार्ज की जाती है। यदि इससे भी अधिक किसी सीएससी सेंटर पर चार्ज किया जाता है तो आपको इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाना होगा। वहीं आप इन सभी सेंटर्स से भी, इन सभी ऑफिसेस से भी जाकर के अपना पेंशन ई केवाईसी ऑफलाइन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ई केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज देखिए कि आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बेनिफिशियरी आईडी यानी कि लाभार्थी संख्या और मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, और आपको बायोमेट्रिक अपना फिंगर या आइरिस के जरिए सत्यापन करवाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। तो आपको जब भी आप ई केवाईसी करवाने जाए ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा। नवंबर किस्त पेमेंट डेट के बारे में देखिए कि नवंबर महीने का किस्त पैटर्न देखिए।
नवंबर की किस्त 6 तारीख को पोर्टल पर लगाई गई थी, जिसका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया गया था। वही 10 तारीख तक ज्यादातर लाभार्थियों के खाते में आ चुकी थी। वही दिसंबर 2025 की किस्त के लिए क्या उम्मीदें लगाई जा रही है। पोर्टल पर 6 से लेकर 8 जनवरी के भीतर अपलोड किया जाएगा। इसका भी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से ही दिया जाएगा। यदि जनवरी 10 का पैटर्न को समझे तो दिसंबर का अपलोड जैसे ही हो जाता है तो 10 तारीख तक आपको आपका पेंशन राशि आपके बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है। वही 9 से 11 तारीख तक ये पेंशन राशि भुगतान में देखने को मिल सकता है। वही कई मामलों में तो 15 तारीख भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में कम से कम 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी है। इस वजह से आपका पेंशन 15 तारीख तक डिले देखने को मिल सकता है। वही महत्वपूर्ण नोट देखिए कि दिसंबर 2025 की किस्त ई-केवाईसी के बिना भी आएगी, क्योंकि ये पिछली जानकारी पर आधारित होगी। यानी कि अभी जो दिसंबर 2025 की किस्त जनवरी में आने वाली है, ये के ई-केवाईसी मुक्त है और आप स्वतंत्र रूप से ये पेंशन राशि अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे 31 जनवरी काफी लंबा समय होता है, आप उसके पहले अपना ई-केवाईसी करवा लेंगे तो फरवरी किस्त में जो जनवरी महीने का किस्त 2026 का किस्त पहला किस्त आपको प्राप्त होने वाला है, वो किस्त में आपको कोई भी देरी या फिर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। 2026 में लागू होने वाले 8 नए नियम को समझिए। 1 जनवरी 2026 से ही बिहार सरकार ने पेंशन योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। रूल नंबर 1 समझिए कि समय पर पेंशन मिलना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि किसी भी हाल में आप सभी को आपका पेंशन राशि 10 तारीख तक मिल जाए, यही सरकार चाहती है और बिहार सरकार का प्रयास भी यही रहता है कि जल्द से जल्द आपका पेंशन का भुगतान किया जाए। और ये ऑर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्टों द्वारा दिया गया है कि बार बार पेंशनधारियों को सत्यापन के नाम से परेशान न किया जाए। इसी वजह से बिहार सरकार ने लास्ट डेट को हटा दिया है, ताकि पेंशन का सत्यापन करवाने जाकर के बार बार लाभार्थी परेशान ना हो। वहीं आप देख सकते हैं दूसरा रूल में बताया गया है कि आधार डीबीटी लिंकिंग आवश्यक कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक भी आपने यदि आधार को डीबीटी से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द आपको करा लेना है। आधार को मोबाइल नंबर से पहले लिंक करवाना है, उसके बाद बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना है। नेक्स्ट आपको बैंक खाते को भी डीबीटी से लिंक करवाना होगा। यदि तीनों सही नहीं है तो पेंशन नहीं आएगी। 2026 का किस्त सब बताया जा रहा है। रूल नंबर 3 में बताया जा रहा है कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। हर साल एक बार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यदि नहीं दिया तो पेंशन रोकी जाएगी। ये सत्यापन कराना लाभार्थी जीवित है कि नहीं ये प्रमाणित करता है और इससे फर्जी जो भी पेंशन धारक है उनका नाम भी सूची से हटाया जाता है। वही रूल नंबर 4 में देखिए कि विधवा पेंशन का यदि पुनः विवाह होता है तो भी उनका पेंशन बंद किया जाएगा और पुराने जितने भी महीनों के उन्होंने पेंशन प्राप्त किए हैं उसका रिकवरी भी की जा सकती है। वही मृत्यु के बाद पेंशन को आपका बंद किया जाएगा। जैसे ही जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं होता है, लाभार्थी को मृत घोषित करके उनका पेंशन हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। ऐसे ही काफ़ी हमें खबरें भी देखने को मिल रही है, उन्होंने काफ़ी दिनों से अपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, इस वजह से उनका पेंशन को लंबित यानी कि बंद कर दिया गया है। तो उन्हें दोबारा से समाज कल्याण ऑफिस जाकर के अपना पेंशन को चालू करवाना होगा, नया जीवन प्रमाण पत्र जमा करके। वही डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए 40% दिव्यांगता होना
अनिवार्य है। रूल नंबर 7 में बताया जा रहा है कि आयु सत्यापन के लिए वृद्धा पेंशन के लिए कम से कम 60 वर्ष उम्र होना चाहिए, विधवा पेंशन के लिए 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। वही दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र सीमा तो नहीं है, लेकिन दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% होनी चाहिए। यदि आप किसी प्रकार झूठी आयु दर्ज करवाते हो तो इसके खिलाफ भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रूल नंबर 8 में बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर लिंकिंग सभी स्तरों पर जरूरी है। आधार में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। वही ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यह आवश्यक है। यदि आप आधार पर अपना मोबाइल नंबर नहीं लिंक करवाएंगे तो आधार से जुड़े जो भी ओटीपीस वगैरह होते हैं, यदि आप बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाओगे तो बैंक खाता में कितने बैलेंस है, कितने क्रेडिट या डेबिट का ट्रांजैक्शन का मैसेज भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस वजह से मोबाइल नंबर लिंकिंग भी अभी मैंडेटरी किया गया है। यदि मोबाइल नंबर मेल नहीं खाता तो ई-केवाईसी में समस्या भी आपको देखने को मिल सकता है। वही बिहार पेंशन बढ़ोतरी 2026 सच किया है। तो देखिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन सभी सोर्सेस पर आप कई वीडियो या तो पोस्ट देख रहे होंगे जिनमें रुपया 1500 या इससे ज्यादा का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये चैनलों को है न कि बिहार सरकार का। चैनलों द्वारा ही खुद से इसे क्रिएट करके पेंशन को बढ़ाया जा रहा है और बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल में भी ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। वही सम्राट चौधरी के वीडियो में पेंशन बढ़ाने की सामान्य बात है, लेकिन 1500 की आधिकारिक घोषणा नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ऐलान किया था कि हाँ, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि पेंशन राशि को और भी बेहतर बनाया जाए, ना कि इन्होंने 1500 रुपये की राशि कंफर्म की है कि 1500 की राशि ही दी जाएगी। उन्होंने बस इशारा दिया है कि हाँ, वर्ष 2026 में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका पेंशन योजना का राशि बढ़ाया जाए। विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले वादा जरूर किया था 1500 रुपये प्रति माह करने का, लेकिन ऑफिशियली बिहार सरकार द्वारा कोई भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है। 1500 पेंशन की खबर फर्जी या अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि सरकार स्रोतों जैसे बिहार सरकार का अपना ऑफिशियल पोर्टल 1100 ही पुष्ट है। आधिकारिक अपडेट के लिए आपको ई लाभार्थी पोर्टल को चेक करते रहना चाहिए। उसी पोर्टल द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके आपको ये सूचना दी जाएगी, जैसा कि जून 2025 में आपको नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियली बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि आपका पेंशन राशि जो अभी वर्तमान में 400 रुपया है उसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे पास बिहार पेंशन योजना से जुड़े जितने भी अपडेट्स थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी सवाल रह गया हो बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड तो पूछना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।